मोकामा की धरती परशुराम की धरती है और गंगा किनारे बसा हुआ है। यहाँ के लोग 4 में नीतीश जी को हरा चुका है। में नरेंद्र मोदी जी मोकामा में आए थे, काल क्षेत्र में सभा किए थे, जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी आज वो योजनाएं धरातल पे दिख रही है। चाहे वो राजेंद्र नगर पुल हो, चाहे वो जितने आसपास सड़कों का जाल लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर का जो यहाँ पर निर्माण के कार्य हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के मनोज शर्मा जो पूर्व MLC हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं चुनाव प्रचार किस मुद्दे। तो चुनाव जो है अब अंतिम चरण की हो जा रहा है प्रचार आपका, तो कैसा है माहौल? बिल्कुल अच्छा माहौल है। चुनाव के पहले दिन से, नामांकन के दिन से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बना था वो आज तक बरकरार है और इस त्यौहार के सीजन में भी नित्य प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ की जनता के दिल में कमल का निशान है और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। लोकसभा का चुनाव में मोकामा जिस लोकसभा का पार्ट रहा है और जो अभी जिस लोकसभा का पार्ट है वहाँ से हमेशा भाजपा समर्थित NDA ही जीतती आई है। और जब भी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ है तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है अधिकांश बार, एकाध बार को छोड़कर अधिकांश बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ही जीते हैं। और इस बार अब की बार कमल निशान, पहली बार कमल निशान का भाव लेके यहाँ की जनता चल रही है। महागठबंधन में 7 दलों हैं एक साथ और वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमसे अलग हो गए धोखा दे करके। तो नीतीश भारतीय जनता पार्टी जो अलग हुए हैं वो बिहार के विकास से केंद्र सरकार छूटा रही इस कारण से। देखिए ऐसी तो बात ही नहीं है और बिहार की जनता और विशेषकर मोकामा की जनता इस बात को अच्छी तरह से देख रही है कि मोकामा के इर्द गिर्द कितने विकास के कार्य हुए हैं। ध्यान में होगा कि जब 2017 में नरेंद्र मोदी जी मोकामा में आए थे, काल क्षेत्र में सभा किए थे, जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी आज वो योजनाएं धरातल पे दिख रही है। चाहे वो राजेंद्र नगर पुल हो, चाहे वो जितने आसपास सड़कों का जाल लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर का जो यहाँ पर निर्माण के कार्य हुए हैं। मोकामा की जनता चारों तरफ से देख रही है कि इस हिसाब से मोकामा को चारों तरफ से जोड़ा गया है। तो विकास का मुद्दा तो अगर आएगा तो वो आ रहा है तो वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। इसलिए विकास के मुद्दे पे हमें कोई डर नहीं है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है और हम चाहते भी हैं कि विकास के मुद्दे पर यहाँ का चुनाव हो। आप यहाँ मोकामा आए हैं, मोकामा में इस पर क्या मिल रहा है? मिल रहा है कमल फूल छाप। सोमन देवी जी अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। और जहाँ तक मुद्दा का सवाल है तो ये त्योहार के मौसम में चुनाव क्यों? अच्छा। और चुनाव किसने करवाया और वही फिर नीलम देवी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो ये जनता पब्लिक सब जानती है। बुरी तरह गठबंधन के लोग हारेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है मोकामा में, चाहे वह 6 लेन पुल हो, चाहे रेल पुल हो, चाहे 4 लेन हो, गाँव में जाएंगे तो आप गरीबों के बीच राशन हो या गैस हो या उज्ज्वला योजना हो या खाता जो खुलवाया गया है। तो चूंकि 27 वर्षों के बाद यहाँ कमल फूल छाप आया है, लोगों में उत्साह है और नया बिहार। इसकी मोकामा की धरती परशुराम की धरती है और गंगा किनारे बसा हुआ है। यहाँ के लोग 4 में नीतीश जी को हरा चुका है और 5 में बदल गया बिहार। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर इस बार अगर हम हरा देते हैं नीलम देवी जी को तो फिर बिहार बदलेगा और बिहार में जो झूठा बाहर था वो खत्म होगा और नया बिहार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मैदान में यहाँ पे आम लोगों की जुड़े कौन मुद्दे लेके जनता के पास? आम क्या मुद्दा? आम तो सबसे बड़ी बात है कि त्योहार के समय में चुनाव क्यों हो रहा है? अच्छा। किसने उनको फंसाया, किसने उनको जेल दिया, किसने उन पर सजा करवा करके आज चुनाव की नौबत, तो जनता सब जानती है। पब्लिक अब पहले वाली बात नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सब देख रहा है और मुद्दा विकास है। हम सबका साथ सबका विकास हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग प्रचंड बहुमत से आए। अनंत सिंह जेल में है तो क्या लगता है किसका असर महागठबंधन को तो लोग जानता है जो लोग पेट्रियटिक पार्टी है। आप लो मौज कर, उसको जनता से कुछ लेना देना है। जातीय समीकरण बना लो, लेकिन अब जनता पुराने दिनों से बहुत आगे निकल गई है बिहार में। नेता जो सोचता है कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वही सोचे। इसीलिए अब उन लोगों का कोई दाल नहीं गलने वाला है। वैसे भी मोकामा दाल का बहुत बड़ा मंडी रहा है, कोई दाल नहीं गलेगा, पूरी तरह मात खाएंगे।
इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोकामा में किन मुद्दों से चुनाव में उतरी है और इन मुद्दों का आगे 3 नवंबर को उपचुनाव है, उस चुनाव के जो 6 नवंबर को क्या चुनाव परिणाम आता है। आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। मैं मोकामा से प्रियदर्शन।